हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में हम बीजगणित पर आए प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताते आ रहा हूं कि बीजगणित में आप फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज को अच्छे से याद रखिए क्योंकि वही काम आएंगे आपके जो प्रश्न को हल करने में। बाकी इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा होती नहीं, 2-3% क्वेश्चन ही शॉर्ट ट्रिक से हल होते हैं। इसीलिए प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा के रखेंगे तो आप फटाफट प्रश्न को कर ले जाएंगे। जैसे कि यही प्रश्न है कि यदि 2 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर y इज इक्वल टू 8 पावर z है और x y z 288 है, तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z का मान क्या होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं कर पाए तो फिर वीडियो देखिए, अगर कर भी लें तो भी देखिए और देखिए मेरा तरीका ज्यादा अच्छा था या आपका तरीका ज्यादा आसान था। तो प्रश्न को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए कि आपको बेस को इक्वल कर रखना है और पावर को फिर कंपेयर करके उसे कुछ कांस्टेंट के बराबर रख देना है। कैसे करना है वो ये है, अगर 2 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर y इज इक्वल टू 8 पावर z दे रखा है तो हम सबका बेस इक्वल कर देंगे। तो 2 पावर x हो जाएगा, ये 2 पावर 2y हो जाएगा और ये 2 पावर 3z हो जाएगा। तो यहाँ हमने बेस को जो है वो इक्वल कर दिया। बेस इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं। तो पावर इक्वल हो गया x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z और इसको किसी कांस्टेंट के बराबर k के बराबर रख दीजिए। तो ये अभी हमने बेस को इक्वल करके एक एक्स वाई में रिलेशन निकाल लिया। अब हम दूसरे रिलेशन जो एक्स वाई और z इज इक्वल टू 28 में सबकी वैल्यू रख के हम k के टर्म में ले आएंगे। x की क्या वैल्यू थी, x k था, इंटू y क्या था वो k/2 हो जाएगा और z क्या था वो k/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 288 हो जाएगा। तो k क्यूब हो जाएगा हमारा 288 इंटू 3। अब हमें इसका क्यूब निकालना होगा। क्यूब निकालने का एक तरीका है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और हमें सबके क्यूब नंबर याद हैं तो हम फटाफट रख देंगे। लेकिन अगर हमें क्यूब्स नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए हम 288 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 144, 2 72, 12 6 और 6 1। तो हमने ब्रेक कर दिया, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 3 हो गया। तो फर्दर ब्रेक कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 और ये लास्ट वाला जो 3 जो बचा हुआ था। तो हम क्यूब में आराम से बदल सकते हैं। ये 3 पार्ट एक बनाते हैं क्यूब में, फिर ये 3 और ये 2 3 मिलके एक 3 हो गए और ये 2 और ये 2 और ये 2 मिलके एक 2 हो गए। तो हमारा k क्या निकल आया, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया जो 12 होता है। जब हमारा k 12 आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू सबकी निकाल सकते हैं। x हमारा 12 हो गया, y हमारा हो गया k/2 मतलब 6 हो गया और z हो गया k/3 मतलब 12/3 4 हो गया। तो हम जब हमारे पास x y z की वैल्यू जब आ गई तो हम सीधे वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 थी प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 6 थी प्लस 8 z की वैल्यू 4 थी। तो क्या आ गया हमारे पास 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/32। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 96। तो 24 4 जा 24 4 जा और 32 3 जा। तो 4 4 8 और प्लस 3 11 हो गया, 11/96 हो गया। 11/96 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो गया। तो हमने क्या किया, पहले हमने बेस को इक्वल किया, फिर पावर को कंपेयर करके उसको k के बराबर रखा। फिर हमने दूसरे जो गिवन जो स्टेटमेंट था उसमें सबको k के फॉर्म में लाए, k की वैल्यू निकाली। फिर हमने एक्स वाई जेड निकाला और फिर एक्स वाई जेड को इक्वेशन में रख के इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो ये तरीका है। बाकी और भी सोल्यूशंस के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप चाहे तो हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहां हमारे रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद एंड गुड लक।